बुंदेलखंड की मिट्टी जिनके शौर्य की गाथा गाती है, जिन दो भाइयों की वीरता और शौर्य का गुणगान आज भी लोकगीतों में गाया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आला और उदल बुंदेलखंड राज्य के महोबा के दो वीर योद्धाओं की, जिनकी वीरता की कहानी आज भी सुनाई जाती है। आज भी जब भी हम इतिहास के वीरों की बात करते हैं तो उनमें से इन दोनों का नाम भी आता है। बुंदेलखंड की पावन धरती पर आज भी इनकी वीरता को याद किया जाता है। आला का जन्म महोबा के छोटे से गांव में हुआ था तथा उदल का जन्म आला के जन्म के लगभग 12 वर्ष बाद हुआ था। उदल आला के छोटे भाई थे। आला के पिता का नाम दसराज और माता का नाम देवला था। आला और उदल चंद्रवंशी क्षत्रिय बनाफर राजपूत योद्धा थे। उदल पराक्रमी होने के साथ साथ बहुत सुंदर भी थे। उदल किसी भी काम को करने से पहले उस काम की शपथ लेते थे और उसे पूरा करने के लिए जी जान एक कर देते थे। उदल के पास उनकी तलवार ही उनका मुख्य अस्त्र होता था। 12वीं शताब्दी में महोबा पर चंदेल वंश के शासक पर्वती देव का शासन था। पर्वती देव के सेनापति दसराज थे, जो बहुत ही वीर और शक्तिशाली सेनापति थे। आला चंदेल के राजा परमल के मध्य भारत में स्थित ऐतिहासिक बुंदेलखंड के सेनापति थे और अपनी वीरता के लिए विख्यात थे। आला तथा उदल ने बचपन से ही शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर लिया था और अपने गुरु गोरखनाथ से विभिन्न तरह की युद्ध पद्धतियां तथा युद्ध करने की तकनीकों से अवगत हो चुके थे। आला और उदल एक सफल योद्धा थे। देश में आज भी उन्हें उनकी वीरता के लिए जाना जाता है। उस समय उनकी वीरता के कारनामे काव्य रूप में संरक्षित किए गए। आज भी जिनके लिए ये पंक्ति कही जाती है कि बुंदेलखंड की सुनो कहानी बुंदेलों की बानी में, पानीदार यहाँ का घोड़ा आग यहाँ के पानी में। कहा जाता है कि आला देवी माँ के भक्त थे और बचपन से उनकी पूजा करते थे। एक बार उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ ने उन्हें पराक्रम और अमर होने का वरदान दिया। दोनों भाई बचपन से ही युद्ध में माहिर थे। उन्होंने अपने जीवन काल में करीब 52 लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें से उन्होंने सभी में जीत हासिल की। बुंदेलखंड के यह दोनों भाई की एकता की आज भी मिसाल दी जाती है। जब भी एक भाई मुसीबत में पड़ता था तो दूसरा भाई उसकी ढाल बनकर उसकी रक्षा करता था। उन दोनों का जन्म 12 विक्रमी शताब्दी में हुआ था। कहा जाता है कि यह शताब्दी वीरों की शताब्दी थी। आला और उदल नाम के वीर योद्धाओं की वीर गाथाओं का वर्णन आज भी उत्तर भारत के गांव-गांव में किया जाता है। जब दोनों भाई तलवार लेकर निकलते थे तो दुश्मनों में हाहाकार मच जाता था। आला खंड में उदल की वीरता के कारनामों में उनकी तलवार की धार, आला की उदारता और उनकी अमरता को लिखा गया है। आला की तलवार में इतना दम था कि वो विश्व नाश कर सकती थी, परंतु वो उसको कभी इस्तेमाल नहीं करते थे। कहा जाता है कि यह दोनों पांडवों में से युधिष्ठिर और भीम के अवतार थे। आला को युधिष्ठिर का अवतार इसलिए माना जाता था क्योंकि जिस तरह युधिष्ठिर महाभारत के युद्ध के बाद वैराग्य से भर गए थे, वैसे ही आला का हाल भी था। जब आला ने महोबा में हजारों सैनिकों के सिर कटे हुए देखे तो उन्हें पश्चाताप हुआ कि इतने सैनिक आखिर मारे किस लिए गए। अपने ही लोगों को मारना उन्हें अच्छा नहीं लगा। इस प्रसंग के बाद आला सभी राजाओं को संदेश देने लगे कि जब भी कोई विदेशी आक्रमण करे, अपने सभी आपसी मतभेद भुलाकर साथ आकर लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन आला की यह सलाह सम्राट पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद ने नहीं मानी और जिसका परिणाम समस्त भारतवर्ष को भुगतना पड़ा। 52 युद्ध के महानायक योद्धा आला और उदल का इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। इस कारण इतिहासकारों ने इस समय को आला खंड की संज्ञा दी है, जिन्होंने महोबा राज्य की रक्षा के लिए हमेशा युद्ध किया और अपने राजा को विजय दिलाई थी। इन वीर योद्धाओं को आज के समय में लोकगीतों के माध्यम से याद किया जाता है और इनकी वीरता भरी बातों को पीढ़ी दर पीढ़ी लोग अपने बच्चों को सुनाते हैं। 12वीं शताब्दी का समय राजपूत काल के अंतर्गत आता है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों पर राजपूत वंश के शासकों का शासन था। जब अजमेर के शासक का पदभार पृथ्वीराज चौहान ने संभाला और अपने शत्रुओं का दमन करते हुए अपने राज्य का विस्तार किया और दिल्ली को अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर दिल्ली के सम्राट बन गए, तब उन्होंने महोबा के शासक पर्वती देव पर आक्रमण करने का निश्चय किया। जब राजा पर्वती देव को यह पता चला तो उन्होंने वीर भाई आला और उदल को संदेश भेजा। तत्काल संदेश पाकर दोनों वीर भाई अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए सेना तैयार करते हैं और उनका युद्ध होता है सम्राट पृथ्वीराज चौहान से। इनमें भयंकर युद्ध होता है और वीर उदल अपनी मातृभूमि की रक्षा करने हेतु पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। उदल की मृत्यु से आला क्रोधित होकर पृथ्वीराज चौहान की सेना पर टूट पड़ते हैं और अपने भाई का बदला लेने के लिए पृथ्वीराज चौहान के समक्ष पहुंच जाते हैं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान तथा आला के बीच भीषण युद्ध होता है और पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह घायल हो जाते हैं, परंतु आला के गुरु गोरखनाथ के कहने पर महान वीर आला पृथ्वीराज चौहान से युद्ध नहीं करते और अपने छोटे भाई उदल के अवसान के बाद ये भक्ति भाव में लग जाते हैं और युद्ध से संन्यास ले लेते हैं।
कहा जाता है कि आज भी बुंदेलखंड के माँ के मंदिर में आला की मौजूदगी महसूस की जाती है और जैसे ही मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं तो रात्रि में आला आकर माँ की पूजा करते हैं। क्योंकि उन्हें अमर होने का वरदान था, इसीलिए बुंदेलखंड के कुछ लोग आज भी मानते हैं कि वो जिंदा है। आला और उदल का सम्राट पृथ्वीराज चौहान के साथ अंतिम युद्ध था। इसके बाद आला कहाँ चले गए किसी को इसके बारे में नहीं पता। इस प्रकार ये दोनों भाई योद्धा तो थे ही, साथ ही भाईचारे की मिसाल भी है। दोस्तों, ऐसी ही शूरवीर गाथा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे देश वीरों के शूरवीरों के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें।